मैंने अभी आइसक्रीम का एक बाइट लिया था कि मेरे बगल वाली आंटी अचानक डर गई। मैंने दूसरा बाइट लिया तो वो डर कर एलिवेटर से बाहर भाग गई। लेकिन घर पहुंचते ही सब कुछ अजीब हो गया। मैं घर के अंदर आई थी, फिर भी मेरी माँ ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो मुझे देख नहीं पा रही। यहाँ तक कि मेरे बॉयफ्रेंड और पिता ने भी मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे तुरंत उस आंटी का डरा चेहरा याद आया और मैं भागकर मिरर के पास गई। लेकिन खुद को देखकर मैं डर गई क्योंकि मैं इनविजिबल हो चुकी थी। डर से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया, लेकिन मेरी आवाज जैसे खाली जगह में फंस गई थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसे लगा मैं मुसीबत में हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड घबराकर नीचे मुझे ढूंढने दौड़ा। उसे सिर्फ मेरे फोन की रिंगटोन सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं दिखाई नहीं दे रही थी। उसे परेशान देकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। किस्मत से मेरा टच काम कर रहा था। फिर मैंने उसे टेक्स्ट किया कि मैं इनविजिबल हो गई हूँ। उसी वक्त मेरे पिता भी नीचे आ गए। उन्हें डराने से बचाने के लिए मैंने जल्दी से मैसेज किया कि मैं ऑफिस में ओवर टाइम कर रही हूँ। ये सुनकर मेरे पिता शांत हो गए और मेरे बॉयफ्रेंड को घर ले गए। डिनर टेबल पर मेरा बॉयफ्रेंड डर रहा था कि मैं भूखी होंगी, इसलिए उसने मुझे एक चिकन ड्रमस्टिक दिया। मैंने जल्दी से उसे पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही खाने वाली थी तभी मेरे पिता ने हवा में उड़ता ड्रमस्टिक देख लिया। वो डर गए और मेरी माँ को बुलाने लगे। घबराकर मैंने ड्रमस्टिक छोड़ दिया और वो फ्लोर पर गिर गया। सच छुपाने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड ने झूठ बोला कि वो मैजिक ट्रिक कर रहा था और मुझसे दोबारा वही करने को कहा। इसके बाद मेरे पेरेंट्स शांत हुए। मेरी सेफ्टी के लिए मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अपने घर ले गया। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली वो गायब था। मुझे लगा शायद उसके साथ कुछ हुआ है, इसलिए मैं तुरंत उसे ढूंढने निकल गई। मैंने टैक्सी बुक की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने ड्राइवर से मदद मांगी, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी मुझे याद आया कि वो मुझे देख नहीं सका। उसी वक्त एक बस वहाँ रुकी। मैं जल्दी से उसमें चढ़ने लगी, लेकिन दरवाजे में फंस गई। ड्राइवर मुझे देख नहीं पाया और उसे लगा दरवाजा खराब हो गया है। किसी तरह अंदर घुसने के बाद मैंने फेर दिया और बस के पीछे जाने लगी ताकि किसी से टकराऊं नहीं। लेकिन अचानक एक टेनिस रैकेट मुझसे टकरा गया। उस आदमी को इम्पैक्ट महसूस हुआ, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि इनविजिबल होना कितना दर्दनाक है। मेरे इमोशंस और दिल की बातें अब किसी तक नहीं पहुँच सकती थी। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो।